रोज़ रोज़ की ज़िंदगी अब बोझ सी लगने लगी है। ये जो रूटीन है, ये जो रेपिटेटिव टास्क्स हैं, इनमें कोई मज़ा नहीं है। इनफैक्ट हर रोज़ उठना एक सज़ा लगती है। ऐसा लगता है कि ये काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। खुद की किसी को वैल्यू ही नहीं फ़ील होती। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ये सारी चीज़ें बिना मन के बस किसी तरह पूरी कर देते हैं। लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई खुशी नहीं है। बस ऐसे लग रहा है कि ज़िंदगी जीनी ही क्यों है। अगर आप भी ऐसी ही स्टेट से गुज़र रहे हो, आपको भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है, तो आपको बदलना होगा अपने हर रोज़ की फीलिंग को। यू हैव टू स्टार्ट फीलिंग गुड। पर ये तो हमको पता है, आप क्या बता रही हो? ज़िंदगी में गुलाबी रंग भरने के लिए एक फील गुड बहुत ज़रूरी है। पर वही तो नहीं हो पाता। यही तो है, मालूम है हमको कि फील गुड करना है, लेकिन हाउ टू फील गुड, वो ही आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे फील गुड करें एवरी डे। हर रोज़ की ज़िंदगी में जब उठें तो अच्छा महसूस हो, ज़िंदगी बोझ ना लगे। काम वही हो, आपको पता है आपकी ज़िम्मेदारी, आप एक बहुत ज़िम्मेदार महिला हो, लेकिन फील गुड की कमी है। वो ही करना है। फील गुड करने के लिए, हर रोज़ को गुलाबी बनाने के लिए हमको दिन भर की एक इंटेंशन को सेट करना होगा। इंटेंशन कैसे सेट करें? सुबह उठते ही ऐसा कैसे हो कि हमको लगे कि हाँ, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमको रोज़ काम करना होगा। वी हैव टू सेट डेली इंटेंशंस बिकॉज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बिकम वॉट वी एस्पायर टू बी। ऑफकोर्स आप जहाँ पे हो, आप उससे खुश तो नहीं हो ना। जो रूटीन में मज़ा ही नहीं आ रहा है, जो आप चीज़ें कर रहे हो वो अच्छी लग ही नहीं रही हैं, तो दैट मीन्स आपको खुद को अच्छा नहीं लग रहा। आप कुछ तो बदलना चाहते हो, या तो भाग जाना चाहते हो इससे, या आप चाहते हो कि कुछ ठीक हो जाए, यही सब मैं एक अच्छे मूड में करूँ। तो आप आपकी जो इच्छाएं हैं, व्हाट यू एस्पायर टू बी, उसके लिए हर रोज़ कुछ हमको इंटेंशन सेट करनी होगी। इफ़ यू ट्रूली वांट टू बी योर बेटर सेल्फ, इफ़ यू ट्रूली वांट टू ग्रो एज अ पर्सन, ये ग्रोथ ही है। चिड़चिड़े मूड से, मन खराब से एक बेटर फील करके काम को अच्छे से निभाना इज़ ग्रोथ। उसके लिए हम इंटेंशन सेट करेंगे। सबसे पहले इंटेंशन है जो आपको अपने मन में फिट करना है, दैट इज़ माइंडफुलनेस। आपको माइंडफुल रहना है। अपने आप को कहना है कि रोज़ मैं फुली प्रेजेंट रहूँगी हर टास्क में, मैं फुली प्रेजेंट रहूँगी हर ऐसी कॉन्वर्सेशन में जो मैं किसी के साथ कर रही हूँ। कई बार हम बिना माइंडफुल हुए, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन उसमें ध्यान नहीं, वो सब गड़बड़ हो जाता है। जब हम फुल माइंड से, जब हम पूरे अपने आप को प्रेजेंट रख के उस मोमेंट में चीज़ें करते हैं, चीज़ों का आउटकम बहुत अच्छा होता है। फिर वो चाहे घर को सजाना हो, डस्टिंग करना हो, साफ सफाई करनी हो, यू हैव टू बी फुली प्रेजेंट। जब खाना बना रहे हो, यू हैव टू बी फुली प्रेजेंट। इंटेंशन होनी चाहिए माइंडफुलनेस की, और सिर्फ बनाते हुए नहीं, खाते हुए भी। व्हेन यू आर ईटिंग यू शुड नो कि आपकी प्लेट में चावल है, दही है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, सलाद है। यू हैव टू बी माइंडफुल कि सलाद की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, खाने को इतना ही खाना है, सोने से इतनी देर पहले खाना। यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट द एक्टिविटीज़ एंड द कॉन्वर्जेशंस दैट यू आर डूइंग विद अदर पीपल। सो माइंडफुल इंटेंशन अगर आपकी हर रोज़ होगी, तो वही काम आपको अच्छे लगने लगेंगे। अगर हर वक्त लगेगा कि देखना तो मैं फ़ोन चाहती हूँ, रील स्क्रॉल करना चाहती हूँ, शॉपिंग बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग करना चाहती हूँ, कार्ट में सामान भरना चाहती हूँ, मुझे काम करना पड़ रहा है, तो फिर तो वो बोझ ही होगा। माइंडफुली करोगे, इस तरह करोगे कि ये काम है और मुझे करना है, तो सारी फीलिंग्स बदल जाएंगी, है कि नहीं? दूसरी इंटेंशन जो हम सेट करेंगे वो है प्रोडक्टिविटी की। हर रोज़ सुबह ही आपको खुद को बताना है कि मुझे पूरा दिन में ये चीज़ें अचीव करनी है। सर्दी के कपड़े इजी में धो के रखने हैं आज ही, कल पे नहीं टालना, प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना। मुझको सारे टास्क को टैकल करना है फुल फोकस के साथ, एफिशिएंसी के साथ। अगेन, मेन चीज़ फ़ोन पे गप्पे मारना है, लेकिन मैं बीच बीच में काम करती हूँ तो 10 काम छूट जाते हैं। सुबह उठ के 15 सोचे थे। रूटीन के तो कुछ टास्क हैं जो करने हैं, लेकिन उसके साथ कुछ एडिशनल भी तो हैं। कोई किचन के ड्रॉर्स की सफाई हो सकती है, सर्दी के कपड़े अंदर रखने हो सकते हैं, रजाइयों को धूप लगानी हो सकती है, फ्रिज की क्लीनिंग हो सकती है। वो आपको पूरे फुल एफिशिएंसी से करना है।
माइंडफुली जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आप म्यूज़िक का सहारा ज़रूर ले सकते हो। म्यूज़िक प्ले होता है तो यू फील मोर रिलैक्स्ड मेंटली एंड फिजिकली, काम अच्छे से हो जाता है, फुल फोकस एफिशिएंसी के साथ, ताकि जब दिन खत्म हो तो अगर आपने 10 चीज़ें की थी तो एटलीस्ट उसमें से 8 तो हो, वहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि 8 चीज़ें मैंने कर ली। अगर 10 में से 5 भी नहीं होती तो फिर रिग्रेट होता है कि अरे यार दिन वेस्ट हो गया। दिन निकलते जा रहे हैं, फिर आपको फील गुड हो ही नहीं सकता। यू फील गुड व्हेन यू आर प्रोडक्टिव। जब आपने दिन में वॉक भी कर ली है, आपने खाना भी टाइम से बना लिया है, आपने अपने मील्स को भी बहुत ध्यान से खाया है, आपने एक्स्ट्रा काम भी कर लिया, आपका घर एकदम साफ सुथरा है, मेसी नहीं है, आपके बच्चे अच्छी प्रेस की हुई यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं, यू फील गुड। जब हम अपने काम पूरे एफिशिएंटली करते हैं, वी फील गुड। सो प्रोडक्टिविटी हैज़ टू बी वन इंटेंशन फॉर एवरी डे, कि मुझे प्रोडक्टिवली ही काम करना है। तीसरी इंटेंशन है ग्रैटिट्यूड, जो हम जानते हैं, बहुत समझदार है, हमें पता है, लेकिन छूट जाता है हमसे। हम थैंकफुल हो ही नहीं पाते, लग रहा है कि इतनी खराब जिंदगी है। सो दिन में ऐसी कोई भी मोमेंट हो जिसको आप अप्रिशिएट कर सको, उसके लिए थैंकफुल हो जाओ। अपने हाथ से बनी हुई दाल ही अगर बहुत टेस्टी है ना, तड़का लगा के, तो उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड फील करो कि कमाल कर दिया, मैंने अच्छा खाना बना दिया। अगर आपके आज डस्टिंग करके घर अलग से चमक रहा है, फील गुड। अगर बाहर पाइलअप, सर्दियों में कपड़े कितने पाइलअप हो जाते हैं, कहीं जैकेट्स पड़ी हैं, रजाइयाँ पड़ी हैं, कंबल पड़े हैं, सब बहुत कपड़े घर में नज़र आते हैं। तो बदलते मौसम के साथ जब उन कपड़ों को अंदर रख दो, फील गुड, फील दैट ग्रैटिट्यूड कि आज मैंने ये कर लिया। थैंक यू, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स मुझे इतनी शक्ति देने के लिए मैं चल पा रही हूँ। आज मैंने सुबह ही 5000 स्टेप्स कर लिए, फील थैंकफुल। मैं ये खाना खा पा रही हूँ, फील थैंकफुल। मेरे घर में गीज़र है जिसमें से सर्दी में गर्म पानी आ रहा है, फील थैंकफुल। गर्मी में पंखा चल जाता है, एसी चल जाता है, फील थैंकफुल। एक किचन मिली हुई है, वो जिसको हमें बोझ लगता है रोज़ साफ़ करना पड़ता है, रोज़ का, मेरे पास किचन है। लोग फूक मार मार के चूल्हे से भी तो खाना बना रहे हैं ना। सड़कों के किनारे बैठे हुए भी लोग हैं, फुटपाथ पे लोगों ने अपने तंबू लगा के उसी में सोते हैं, वहीं खाना बनाते हैं, फील थैंकफुल। वो ग्रैटिट्यूड फील करना पड़ता है, नेचुरली नहीं आता। हर रोज़ की इंटेंशन में ग्रैटिट्यूड होना ही चाहिए कि मुझे थैंकफुल फील हो अपनी सारी प्रिविलेजेस के लिए। और दिन में जब भी कोई ऐसी चीज़ हो जब आपको लगे कि हाँ ये खास हुई, अप्रिशिएट करो अपने आप को, उसको नोट कर लो कहीं पे कि हाँ थ्रू आउट माई डे जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगेंगी, जो मुझसे अच्छी होंगी, मेरे साथ अच्छी होंगी, नोट कर लो, अपने आप ग्रैटिट्यूड आ जाएगा। चौथी इंटेंशन हम सेट करेंगे सेल्फ केयर की। केयर मतलब दूसरों की केयर, केयर मतलब दूसरों का ध्यान रखना, केयर मतलब किसी और को पैम्पर करना, खुद को पैम्पर करना, अपना ध्यान रखना। वो हमको नहीं आता, हमें मालूम ही नहीं है कि कैसे खुद के लिए चीज़ें की जाती हैं। सेल्फ केयर आपके लिए लॉन्ग वॉक हो सकती है, सेल्फ केयर मेडिटेशन हो सकती है, सिर्फ लंबी गहरी सांस भर के ओम का उच्चारण करना ही मेडिटेशन हो सकता है। सेल्फ केयर हो सकती है आपके, जो किसी और के लिए आपने कोई अच्छी चीज़ की, जैसे जो आपके घर में काम करती है, आपकी हाउस हेल्प है, उसके लिए आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, उसकी हेल्प करने के लिए, उसके बैंक अकाउंट मैनेज कर दिया, या कोई किसी दिन, किसी बर्थडे, किसी ओकेजन, फेस्टिवल पे जो बच्चे बैठते हैं रोड साइड, पॉटरी वाले बहुत सारे लोग बैठते हैं, उनको कुछ खरीद के दे दिया, खाना, नॉट मनी, कुछ खाने की चीज़, कोई ऐसा कुछ भी जो आप गुड डीड्स दूसरों के लिए करते हो। दिस इज़ कॉल्ड पॉजिटिव सेल्फ केयर, जहाँ से आपको अच्छा महसूस होता है। एक्ट्स ऑफ सर्विस जो हमको ऐसा लगता है ना हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, एक्चुअली उससे फील गुड हमको ही होता है। So this is also a form of self-care. So when you care about yourself, you do good things for others. But उसके लिए आपको अपने लिए भी तो अच्छी चीज़ें करनी होंगी. Sit in that meditative position for some time. Go for a long nature walk. Appreciate करो उन पेड़ पौधों फूलों के रंगों को. स्प्रिंग आने वाला है, मौसम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो जाएगा. तो दिस इज़ नथिंग बट सेल्फ केयर, केयरिंग फॉर योर सेल्फ। अपने आप को ऐसी चीज़ें, ऐसी सिचुएशंस देना जहाँ आप अच्छा महसूस कर पाओ, इज सेल्फ केयर। फिफ्थ इंटेंशन है एम्पावरमेंट। लेडीज़ के लिए एम्पावर्ड फील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये नेचुरली नहीं आता। व्हेन यू फेस चैलेंजेस, व्हेन यू
फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, यू फील एम्पावरमेंट। आपको लगता है आप पावरफुल हो। सो जब भी कोई ऐसी चीज़ आए, बच्चे के स्कूल में कोई सिचुएशन आ गई, एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, हस्बैंड की कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, यू टेल योर सेल्फ दैट यू आर पावरफुल टू डील विद दिस। चैलेंजेस से हम मजबूत बनते हैं। चैलेंजेस में रोने से ज़्यादा, एकदम पैनिक करने से ज़्यादा आपकी पावर काम आएगी। फील एम्पावर्ड कि आप इस पोजीशन में हो कि इन प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन निकाल पाओ। सो एकदम परेशान नहीं होना। लाइफ जब आपके ऊपर चैलेंजेस थ्रो कर रही है, फील मोर पावरफुल। ये हर रोज़ की चीज़ें जो आपको बोझ लग रही है, फील पावरफुल दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। आप ये सब कर पा रहे हो। फील दैट पावर विद इन योर सेल्फ। सो एक इंटेंशन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरी है हर रोज़। सुबह पहले ही उठते ही जब आपको लगे यार उठना पड़ रहा है, नींद नहीं खुल रही, एकदम से एम्पावर करो खुद को कि मैं ये कर सकती हूँ, दिस इज़ वॉट आई कैन डू। मैंने तो बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ें ज़िंदगी में देखी है, आई एम एम्पावर्ड टू डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ, दिस इज़ नॉट दिस डिफ़िकल्ट। सो आपकी इंटेंशन में एम्पावरमेंट ज़रूर होनी चाहिए। लोग आपको शायद उतना एम्पावर्ड फील नहीं कराएं, नीचा दिखाएं, तुम कम हो, तुम्हें अकल नहीं है, ऐसा बताएं। यू हैव टू फील एम्पावर्ड फ्रॉम विद इन। एक लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट इंटेंशन है, सिक्स्थ इंटेंशन है, वो है काइंडनेस की। अब अगेन काइंडनेस दूसरों के साथ, मैंने कहा हाउस हेल्प के लिए काइंड हो, गरीबों की मदद करो, बट बीइंग काइंड विद योर सेल्फ इज इक्वली इम्पॉर्टेंट। हम अपने साथ, स्प्रेडिंग काइंडनेस इज गुड, बट बीइंग काइंड विद योर सेल्फ। जिस दिन शरीर बहुत दुख रहा है ना, बैक सपोर्ट ही नहीं कर रही, लेट जाओ, अपने आप को रेस्ट दो, दूसरे के साथ काइंड हो। आजकल वी टॉक अबाउट जेंटल पेरेंटिंग, तो बच्चे सामने से पेरेंट्स पे हाथ भी उठा देते हैं। पेरेंट्स आर वेरी काइंड। व्हाट अबाउट बीइंग काइंड विद योरसेल्फ? आप अपने साथ तो काइंड नहीं हो, अपने ऊपर अत्याचार करते हो। नहीं, कैसे भी हालत हो रही है, मैं ये करके ही सोऊंगी, मैं ऐसे करूँगी, विच इज़ गुड, विच इज़ वेरी गुड, बट एक रेस्ट डे तो अपने लिए रखो। लेडीज़ की ज़िंदगी में, लेडीज़ के हिस्सों में इतवार नहीं आता, उनके साथ कोई काइंड नहीं है। इनफैक्ट संडे को उनके लिए काम और ज़्यादा हो जाता है। आज तो छोले पूड़ी बनाओ, आज तो पाव भाजी बनाओ, आज तो डोसा बना दो। कहाँ है छुट्टी? एक दिन छुट्टी का खुद के लिए लो कि लेफ्ट ओवर्स से काम कर लेंगे आज, कुछ क्विक फिक्स, मे बी सम ब्रेड सैंडविचेस। रेस्ट लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने साथ काइंड होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ बहुत सख्त हो, हमको ऐसे कंडीशन किया जाता है कि अपने साथ सख्त रहो, आराम नहीं लो, दूसरों के लिए अवेलेबल रहो। जो वो इंसान अपने लिए अवेलेबल नहीं है, वो दूसरे के साथ क्या क्या उसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगा? हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, बट वी आर आवरसेल्व्स इन स्ट्रेस, और वो पूरे फैमिली में फिर दिखता है। सो फील गुड के लिए हमको हर रोज़ ये 6 इंटेंशंस इनकॉर्पोरेट करनी होंगी। हमारी इंटेंशन में होनी चाहिए माइंडफुलनेस, प्रोडक्टिविटी, हमारे इंटेंशन में होना चाहिए बहुत सारा ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव सेल्फ केयर भी। हमारी इंटेंशन में होना चाहिए एम्पावरमेंट और काइंडनेस। ये सब चीज़ें अपने लिए जब हम करेंगे तो यही काम, यही चीज़ें आसान हो जाएंगी, बेहतर महसूस करेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे। इसी पॉजिटिव नोट पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में गुलाबी रंग भर पाओगे, हर दिन अच्छा महसूस कर पाओगे। मिलूंगी बहुत जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए। नमस्कार।